हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का बुक है, चैप्टर है आपका सर्किल, उसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, सी फिगर प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इस फिगर में देखेंगे कि एक सर्किल है और एक सर्किल के चारों और यहाँ पर देखेंगे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, इसका जो सम है वो ए डी और बी सी के सम के क्या है, इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए, आप एक थ्योरम पढ़े होंगे सर्किल चैप्टर में कि किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए कि ये एक सर्किल है और इसके बाहर में ए क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी डी सभी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो पढ़े होंगे कि किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जो टेंजेंट खींचा जाता है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ए पी, ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है ए एस, इसका लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो बस इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को लिखेंगे। इसको थोड़ा साइड करते हैं अभी कुछ समय के लिए। लिखेंगे वी नो डाइट लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, जो टेंजेंट का लेंथ होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये सर्किल है और सर्किल के बाहर में ए क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए पी और ए एस का जो लेंथ होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर ए पी जो होगा, ए पी जो होगा और ए एस का जो लेंथ होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, मान लेते हैं कि बी क्या है, कि एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये जो बी पी होगा और जो बी क्यू होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो बी पी है वो इक्वल होगा किसके, बी क्यू के, क्योंकि क्यू जो बी जो है ये सर्किल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये क्या है, बी पी क्या है, एक टेंजेंट है, और बी क्यू क्या भी क्या है, एक टेंजेंट है। और किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खिंचाता है, इसका लेंथ आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखें, उसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि बी पी इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू। इसको हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर ये जो सी है, सी सर्किल के बाहर में एक पॉइंट है सी। तो यहाँ से ये जो टेंजेंट खींचा गया है आर सी और सी क्यू, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो सी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी क्यू के। ठीक है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 3। इसी प्रकार से देखेंगे अगेन, यहाँ पे जो डी जो है कि एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्किल के बाहर में एक एक्सटर्नल पॉइंट है डी। तो डी से जो ये जो लेंथ होगा, ये जो टेंजेंट है डी आर और डी एस, इसका लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो डी आर होगा वो इक्वल होगा किसके, डी एस के। तो हम लोग इसको मान सकते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, तो बहुत इजी है। अब क्या करना है, आपको सभी इक्वेशन को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग ऑल इक्वेशन। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एडिंग ऑल इक्वेशंस। तो सारे इक्वेशंस को आप जोड़ देंगे। तो देखिए, इधर है LHS, इधर है RHS। LHS वाले को LHS तरफ ऐड करेंगे और RHS वाला को RHS की तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये सारे को। और इधर RHS तरफ क्या है, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये सभी को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। इन सब को ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो AP प्लस जो, और ये AP और BP, ये AP और BP,
इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ए बी, है ना, ए बी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको एक जगह ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए पी प्लस बी पी को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे सी आर और जो डी आर है इसको ऐड करने पर क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। तो इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे सी आर प्लस डी आर, ऐसे तो एक जगह लिखा ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब इधर ए एस और बी क्यू, यहाँ पे ये जो ए एस है और ये जो डी एस है, अगर इसको हम लोग एक जगह लिख लें, ठीक है, ए एस यानी कि इसको, और ये जो डी एस है इसको एक जगह लिखना है डी एस, क्योंकि देखिए तभी हमें ए डी मिलेगा, है ना। ए डी कैसे बनेगा, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो इसको और इसको एक जगह कर देंगे, और बाकी जो बच गया हमें क्या लाना है, बी सी, तो बी क्यू और सी क्यू एक जगह रहना चाहिए, तो ये जो है एक जगह रहेगा, तो बी क्यू प्लस सी क्यू इसको एक जगह कर देंगे। अगर इसको स्क्रीन पे नहीं आया होगा तो फिर से बता दे रहे हैं, देखिए ए पी प्लस बी पी जो है इसको एक जगह ऐड करना है, और सी आर प्लस डी आर एक जगह ऐड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए पी और बी पी को जोड़ेंगे, है ना, तो ए बी आएगा, तो इसको एक जगह रख दिए, और यहाँ पे देखेंगे सी आर और डी आर इसको एक जगह ऐड करना है। इसी तरह से इधर हमें ए डी लाना है, तो ए डी कैसे आएगा, ए एस में डी एस जोड़ेंगे, ए एस यहाँ पर है, डी एस यहाँ पर है, तो इसको एक जगह ला करके रख देंगे। ये यहाँ से आया है और ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। और ये जो है हमें लाना है बी सी, तो बी सी कैसे आएगा, बी क्यू में सी क्यू जोड़ेंगे, तो ये है बी क्यू और ये है सी क्यू, तो इसको बस एक जगह ऑर्डर को अरेंज करके लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब ए पी प्लस बी पी जोड़ेंगे, ए पी प्लस बी पी, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, तो इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये जो है सी आर, ये देखेंगे सी आर और डी आर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, प्लस हो जाएगा सी डी, और ए एस और डी एस को जोड़ेंगे, ए एस और डी एस तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जोड़ेंगे, ये जो बी क्यू है और सी क्यू, तो क्या हो जाएगा बी सी। तो यही तो हमें लाना था। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए दिया गया था कि प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और ये हो गया आपका प्रूफ। तो ये था सर्किल चैप्टर का क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैथ के एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 10, 9 उन सभी का सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन का 9 जो इस चैप्टर का जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।